सिंस पेयर्ड अगर दो होंगे। फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्शन, द प्राइमरी रोल ऑफ द न्यूरोक्रेनियम इज टू शील्ड द डेलिकेट ब्रेन फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका काम ये होता है कि हमें मतलब हमारे जो डेलिकेट ब्रेन का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करे बाहर की कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ों से जिससे उसे खतरा हो सकते हैं। सपोर्ट करती है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट्स देती है मसल्स को द हेड एंड नेक को, और मेंटेन करती है ब्रेन की पोजीशन को विद इन द स्कल, और ब्रेन पोजीशन को विद इन द स्कल में सपोर्ट करती है। फॉर्मेशन कैसे होती है क्रिमिनल कैविटी की, तो इट क्रिएट द स्पेस दैट इनक्लोजेस द ब्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। एक स्पेस क्रिएट होता है जिसमें ब्रेन भी है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन प्रोटेक्शन की बात करें, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन सेंसरी ऑर्गन। जो न्यूरोक्रेनियम है ये हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, सच एज इनर ईयर। मतलब जिसमें अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इसमें कम से कम हाउसेस विद इन द टेम्पोरल बोन्स। ये क्या है, टेम्पोरल बोन्स के अंदर इनर ईयर्स आती है, तो ये हमारा क्या है, वो भी सेफ है, वो भी हमारा सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद शेप ऑफ द हेड, तो जो न्यूरोक्रेनियम है लार्जली डिटरमाइंस द ओवरऑल शेप ऑफ द हेड। न्यूरोक्रेनियम से सारा ओवरऑल हेड का शेप आता है। डेवलपमेंट की बात करें तो बोन्स होते हैं न्यूरोक्रेनियम डेवलप थ्रू बोथ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस मतलब एक मेम्ब्रेन की विद इन ही ऑसिफिकेशन की वजह से एक न्यूरोक्रेनियम क्रिएट होता है, द फ्लैट बोन्स ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन फॉर द बोन्स ऑफ द क्रेनियल बेस। और क्रेनियल बेस के अंदर जो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है उसके द्वारा इन न्यू बॉर्न्स द क्रेनियल बोन्स आर नॉट येट फुली फ्यूज्ड। क्रेनियल बोन्स बिल्कुल फ्यूज्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसलिए फाइब्रस रीजन्स दिखते हैं जिनको बोलते हैं फॉन्टेनल्स, विच इज़ अ सॉफ्ट स्पॉट इज अलाउ फॉर ब्रेन ग्रोथ। इससे ब्रेन ग्रोथ होता है एंड स्कल की फ्लेक्सिबिलिटी आती है बर्थ के टाइम पर ग्रेजुअली क्लोज एज दी बोन्स फ्यूज टू फॉर्म सुटर्स एंड एडल्टहुड। जैसे ही हमारा बोन्स सूचर से बिल्कुल फ्यूज़ हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फ्यूज जाता है, तब ये अपने आप क्लोज हो जाती है। जो ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फॉन्टेनल्स, विच इज सॉफ्ट स्पॉट। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमने इसकी एनाटमी इसीलिए जानी है क्योंकि बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसर्जरी में, रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस में। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे पास उसका वो होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं उसे। रेडियोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, फ्रैक्चर ऑफ द न्यूरोक्रेनियम कैन रिजल्ट इन ब्रेन इंजरी हो सकती है। एंड साइज एंड शेप ऑफ न्यूरोक्रेनियम भी प्रोवाइड बहुत सारी चीज़ें बताता है, प्रेशर एनवायरमेंट भी बताता है। अब बात करते हैं डर्मेटोक्रेनियम की, तो ये की कंपोनेंट है वर्टिब्रल स्केल का जो बिल्कुल न्यूरोक्रेनियम से अलग है, जो कि न्यूरोक्रेनियम को बनाता है एंडोकॉन्ड्रियल देख रहा था, हमने देखा। एंड स्प्लेंचो cranium. Here's a breakdown of the concept. What is the definition? The dermatocranium is the portion of the cranium जो कि डर्मल बोन से बना है, इसे मेम्ब्रेन बोन भी बोलते हैं। डर्मल बोन्स क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम द ये मेसेनकाइमल टिश्यू से बनी होती है विदाउट अ कार्टिलेजिनस प्रिकर्सर। मतलब इसके कोई भी मतलब ऐसे ही कार्टिलेज से नहीं बनी होती, ये मेसेनकाइमल टिश्यू से बनी होती है। इट एसेंशियली फॉर्म्स एन आउटर केजिंग और कवरिंग फॉर द स्कल। ये क्या है, इसके आउटर कवरिंग बनाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो डर्मेटोक्रेनियम कंप्राइजेस सेवरल सेट्स ऑफ ब्रेन बनाता है। सेवरल साइड्स ऑफ बोन्स देखते हैं जिसमें स्कल रूफिंग बोन्स आती है। दिस बोन्स कवर द ब्रेन डोर्सली, बिल्कुल डोर्सली करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड नेजल्स, फ्रंटल्स, पैराइटल्स एंड ऑफन पोस्ट पैराइटल, जैसे नेजल, फ्रंटल, पैराइटल, पोस्ट पैराइटल, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, जैसे हमारे डर्मेटोक्रेनियम में आते हैं। फेशियल स्केलेटन की बात करते हैं, इंक्लूड्स मैनी ऑफ द बोन्स ऑन द फेस। टिपिकली अगर हम मैंडिबल को हटा दें तो क्या हो जाएंगी, प्री मैक्सिला, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक्स एंड वोमर। मैंडिबल को छोड़ के बाकी जो बोन है प्रोमैक्सिला, मैक्सिला, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, वोमर, ये सब किस में आते हैं, डर्मेटोक्रेनियम में आते हैं। डर्मेटोक्रेनियम आर द प्राइमरीली और बोन्स ऑफ द प्राइमरीली पैलेट। ये क्या बनाती है, जो पैलेट है, जो रूफ बनाती है माउथ का। एंड एग्जाम्पल इसमें क्या, पैलेटाइन्स एंड टेलेगॉइड्स। ऑप्टिकुलर बोन्स की बात करें जो फिशेस में पाई जाती हैं, ये बोन्स क्या करती है, गिल्स को कवर करती है। और डेवलपमेंट की बात करें तो बोन्स डर्मेटोक्रेनियम डेवलप थ्रू इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू डेवलप होते हैं। मेसेनकाइमल के सेल्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट विच देन डिपोजिट बोन मैट्रिक्स।
तो डिफरेंशिएट मतलब अपने फेट के टुवर्ड्स काम करना। डायरेक्टली किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, जो कि डिपॉजिट होता है बोन मैट्रिक्स में। इन अर्ली वर्टिब्रेट्स की बात करें, रेमेटोक्रेनियम इज थॉट टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डर्मल आर्मर और स्केल। सबको लगता है कि डर्मल आर्मर और स्केल से आते हैं, जैसे सर्फेस ऑफ द हेड दैट सैंक इन वॉन्स एंड बिकम एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन कार्टिलेजस न्यूरोक्रेनियम। उनको लगता है कि आते हैं वहाँ से आके एसोसिएट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन रेमेटोक्रेनियम का क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड ब्रेन के लिए और अदर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आँखें, नाक के पैसेजेस, इसके लिए कौन सा बोर्ड करता है रेमेटोक्रेनियम। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर